हाँ, तो कल टेस्ट था, लॉकडाउन टेस्ट नंबर 3। कैसा गया एग्जाम सभी का? अच्छा था। चलो आज उसका हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए उसका, कहीं पे कंफ्यूजन है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो चलो हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स और द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। तो C5H12 मीन्स कौन सा? पेंटेन, यस नो। यहाँ पे जो गिवन था C5H12, राइट। तो इसके हमें आइसोमर्स बनाने हैं। कितने कार्बन्स? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। इसका हमें बनाना कौन सा है? चेन आइसोमर। चेन मतलब क्या होना चाहिए? कार्बन का स्केलेटन डिफरेंट होना चाहिए। फिर तो 5 हो गया, इधर पुट करो 1 2 3 4। एक यहाँ पे लो, जैसे आइसो सेकेंड कार्बन पे है ना, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड पे कौन सा? आइसो ग्रुप। तो सेकेंड पे मिथाइल होगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आइसो, राइट। ये कौन सा है? नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन बोल सकते हैं। सेम इसमें एक और भी हम लोग ऐसा लेके आते हैं, इस पॉइंट पे कार्बन ऐसा रखो 1 2। 2 कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप? 2, 2 मिथाइल ग्रुप। एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, कौन सा? नियो। तो नौ पेंटिंग, पेंटिंग के टोटल कितने आइसोमर्स बना सकते हैं हम लोग? 3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 3। तो करेक्ट आंसर जो आएगा फर्स्ट का, वो कौन सा ना चाहिए? ए ऑप्शन, राइट। कौन सा जाता? ए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इधर पुट अप करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 क्लोरोब्यूटेन एंड 3 क्लोरोब्यूटेन। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो नंबर देखा जाए 2 और 3, तो एक का पोजीशन नंबर डिफरेंट हो रहा है, तो इसलिए क्या पोजीशन आइसोमर्स होना चाहिए, यस और नो। बट अगर देखा जाए 1 2 3 4, यहाँ पे क्लोरीन कौन सा? 1 कार्बन 2 कार्बन, यही ना, 2 क्लोरो। बट अगर इसी को अगर ऐसा पुट किया जाए 1 2 3 4, तो 1 2 3 यहाँ पे क्लोरीन लिखेंगे, तो नंबरिंग 1 2 3 ये 3, लेकिन एक्चुअल में जो नंबरिंग होगा वो तो इधर से ही होगा 1 2, यस और नो। बट वो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसमें जनरली जो आंसर जो गिवन है वो पोजिशन आइसोमर्स, लेकिन बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन उतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। बट इसको हम लोग पोजिशन आइसोमर्स बोल सकते हैं। और जनरली को यहाँ पे एक ऑप्शन नन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाना चाहिए, इसको हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, तो बट ऐसा क्वेश्चंस को देखते हुए जो बनाया गया उसके अनुसार ए लिख सकते हैं हम लोग, ये ऑप्शंस, ठीक है। तो 2 क्लोरोब्यूटेन एंड 3 क्लोरोब्यूटेन ऐसे लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा गलत टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर, थर्ड में देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन में आ जाओ। फर्स्ट ऑप्शन देखो, इस पॉइंट पे क्या है? CH2, इधर लिख लेते हैं OH। नेक्स्ट कौन सा आएगा? CH2, COOH। दूसरा इधर आ जाओ, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसी का ऑप्शन दिया हुआ है CH3CH, यहाँ पे ले लो OH, इधर कौन सा? COH, ऐसा ना। अब यहाँ पे जो है नंबरिंग अगर करेंगे हम लोग, तो जनरली हाई कार्बन करेंगे 1 2 और 3, कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे OH ग्रुप। यहाँ पे देखो कौन से नंबर पे आ गया? 1 2, कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। इसको हम लोग क्या पोजिशन आइसोमर्स बोल सकते हैं। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ये इज ए करेक्ट पोजिशन आइसोमर्स। दूसरा देखो, एक में बी ऑप्शन में क्या है? इथाइल मिथाइल, क्या मोलर मास इसका डिफरेंट हो गया, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में देखो कौन सा है? एक आपके पास कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो कीटो ग्रुप इधर उधर कर दो, तो क्या इसका इफेक्टिव आएगा क्या? नहीं, तो ये भी नहीं आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? फर्स्ट ऑप्शन, राइट। दूसरा इधर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 4।
देखो फोर्थ में क्या है, यहाँ पे ए ग्रुप ऐसा ले लो, एक इधर ऐसा लेके आ लो यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखो मिथाइल, मिथाइल का पोजीशन नंबर 1 2 और 3 कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 पे। यहाँ पे 1, इधर कौन सा 2, 2 पे मिथाइल आ गया, तो कौन सा आइसोमर्स होना चाहिए, पोजीशन आइसोमर्स। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मिथाइल प्रोपाइल थायोईथर एंड आइसोप्रोपाइल मिथाइल थायोईथर। देखो इसको डिस्कस भी किया था हम लोग, ये लिख लो CS, ये हो गया मिथाइल और इधर कौन सा ले ले, प्रोपाइल, 3 कार्बन, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल, तो इधर लिखो C, इधर S, इधर C, ऐसा, राइट। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे लगता होगा सभी को कि ये मेटामर्स है, बट नहीं, इधर भी अल्काइल नीचे 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन का, तो मेटामर्स नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे पास प्रीफिक्स है, ये भी कैसा बिहेव करेगा, एज ए प्रीफिक्स बिहेव करेगा। तो इस पॉइंट पे 1 2 3 कौन सी कार्बन नंबर पे अटैच हो गया, प्रीफिक्स 1 नंबर पे। यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3 कौन से नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे। तो बोल सकते हैं कौन सा आइसोमर्स होगा, पोजीशन आइसोमर्स। तो करेक्ट आंसर इज ए बी, पोजीशन आइसोमर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। 6 फंक्शनल आइसोमर कौन कौन सा आना चाहिए। देखो यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा रखा है और इस ईस्टर ग्रुप है, डबल बॉन्डेड OOCH3, राइट। अब देखो ईस्टर का एसिड बनता है तो बना सकते हैं, तो यहाँ पे एसिड बनाया है तो ये तो होना ही चाहिए। इस पॉइंट पे देखो OH एसिड, तो इसका आना चाहिए। दूसरा पॉइंट एक देखो, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो C जो बी ऑप्शन है उसमें भी आ रहा है क्या। देखो यहाँ पे C के साथ एक OH ग्रुप लगा दिया, दूसरा क्या आ गया, कार्बन और एक कार्बोनाइल ग्रुप इधर लगा दिया। देखो इस पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप मैच कर रहा है, OH मिल रहा है, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, तो इट इज आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। तो करेक्ट आंसर इज ए बोथ, दैट इज करेक्ट आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड है, ऐसा ले लो। इधर एक इस पॉइंट पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे पुटअप कर लो डबल बॉन्ड है, यही ना। तो एक ट्रिपल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, एक अल्काइन और अल्कीन, कैसा फंक्शनल आइसोमर्स होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो बोल सकते हैं कौन सा, फंक्शनल आइसोमर्स। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्थोक्रिसोल एंड बेंजाइल अल्कोहल। देखो क्रिसोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑर्थो पोजीशंस पे है, तो यहाँ पे कौन सा OH ग्रुप ले लो, इधर कौन सा मिथाइल ले लेते हैं CH3, कौन सा यह ऑर्थोक्रिसोल। दूसरा कौन सा, बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ पे पुटअप करते हम लोग बेंजाइल अल्कोहल, रिंग ले लो इस पॉइंट पे CH2OH, राइट। दोनों सेम है तो इसको याद भी होगा, कौन सा में डिस्कस किया था, फंक्शनल आइसोमर। तो करेक्ट आंसर कौन सा जाता, ए ऑप्शन, फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। 9 प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन। प्रोपीन यहाँ पे इस तरह से पुट करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। दूसरा कौन सा, साइक्लोप्रोपेन, रिंग बना दिया था, ये सर नो। तो बोलो इसको हम लोग किस में डिस्कस किया था, रिंग चेन आइसोमर, याद है कि नहीं, कौन सा था, रिंग चेन आइसोमर। तो यहाँ पे ये क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा, डी ऑप्शन। तो कौन सा जाता, डी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ ईथर मेटामर्स। तो ईथर मेटामर्स में देखो C4H10O, मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 ऐसा ले लो, इधर ऑक्सीजन लगा लेते लोग, ठीक है। तो बीच में एक बार ऑक्सीजन लगा सकते, 4 कार्बन का है। अब इसको ऐसा बना लो, इधर एक यहाँ पे ले लो ऐसा,
राइट। एक और भी बना सकते इसको, इस तरह से ऐसा पुट कर लो। देखो कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसमें मेटामर्स के नंबर में काउंटेबल होता है, तो इसमें इसलिए कितने नंबर्स आने वाले हैं इसके, 3। तो करेक्ट आंसर कितना जाता है, 3 मेटामर्स, मतलब ऑप्शन कौन सा, बी। तो बी निकल के आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। मेटामरिज्म, तो मेटामरिज्म में दोनों साइड क्या होना चाहिए, फंक्शनल अराउंड डिफरेंट होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन डाइइथाइल ईथर एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर आएगा, क्या आना चाहिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो डाइइथाइल ईथर, इधर इथाइल ग्रुप ले लो, इधर ले लिया डाइइथाइल ईथर। दूसरा कौन सा, एन प्रोपाइल, इधर कितने कार्बन, 3 कार्बन, इधर ऑक्सीजन 1 कार्बन मिथाइल। तो कैसा मेटामर है, अल्काइल नेचर, दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट आ रहा, तो मेटामर्स होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 12, द phenomenon involving the migration of the proton to give two structural isomers in equilibrium। तो इक्विलिब्रियम वर्ड कहाँ पे डिस्कस किया था, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ओनली टॉटोमरिज्म। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो 12 का कौन सा आ जाता, बी, टॉटोमरिज्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टॉटोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाई। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे टॉटोमरिज्म्स होगा वो देखना है। तो ए ऑप्शंस में आ जाओ, ए ऑप्शंस में होगा या नहीं होगा इसको चेक करना है। देखो इस पॉइंट पे ध्यान से, ये तो रिंग आ गया, इस पॉइंट पे ले लो सी एच डबल बॉन्डेड सी, इधर कौन सा ले ले, ओ एच ले लेते, ऐसा इधर एच ले लेते, यही है ना, सी के साथ एच लगा दिया, ओ एच लगा दिया। अब देखो मैंने क्या बताया था, ठीक है, इनॉल को कीटो में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो कैसे करेंगे, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड और अल्कोहल दोनों प्रेजेंट है, डबल बॉन्डेड भी है और अल्कोहल भी है, तो बोल सकते हैं इसे हम लोग कीटो में चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसका एक स्ट्रक्चर बना ले हम लोग, तो देखो ये ऐसा बन के आना चाहिए, इधर रिंग ले लो, इस पॉइंट पे सी एच, एच यहाँ पे आ जाता, तो सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, यस नो, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करता और ये एच यहाँ पे आ जाता, दैट इज बना सकते हो, ए इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शंस में आ जाओ, बी में देखो, बी जो तुम्हारे पास है इस तरह से गिवन है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ओ, ठीक है, इधर ले लो और एक डबल बॉन्डेड ओ यहाँ पे ले लो। अगर इसको अगर हम लोग बनाना चाहे तो बना सकते कि नहीं। देखो कोई भी अगर कीटो ग्रुप है, बाजू में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कीटो, इसके बाजू में 2 अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, तो इस H को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे लेकर आते हैं, राइट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लो, इधर OH लगा दो, राइट। इधर देखो इस पॉइंट पे भी यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, इस H को यहाँ पे और डबल बॉन्ड नीचे की ओर शिफ्ट करते हैं, तो ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया, यस और नो, और साथ में इस पॉइंट पे बोल सकते हैं OH, ठीक है, दैट इज इक्विलिब्रियम नेचर। तो इसका भी बन सकता है। लास्ट ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शंस की बात करें तो ऐसा ले लो, यहाँ पे डबल बॉन्डेड हो, इधर डबल बॉन्डेड, ये सुनो, देखो यहाँ पे अगर पुटअप करें तो इसका हम लोग बना सकते हैं, बनाएंगे कि नहीं। देखो यहाँ पे OH, तो इधर साइड पे डबल बॉन्ड लगा दो, इधर शिफ्ट कर दिया, राइट। इसमें OH यहाँ पे लगाते हैं, तो इधर डबल बॉन्ड लगा दो, तो बना सकते, राइट। देखो याद रखने का, इसमें जो हमें 1-2 पोजिशन पे कीटो ग्रुप का डिस्कस किया था, किए थे कि नहीं, तो वहां पे याद रखने का, अगर एलिफैटिक चेन में हो तो इनॉल में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता, नहीं बना सकते, बट अगर रिंग में है तो ये आराम से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये बनना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस, करेक्ट ऑप्शन इज डी, 13 का डी। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
डज नॉट शो टॉटोमरिज्म। तो टॉटोमरिज्म कहाँ पे नहीं होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में आ जाओ, कौन सा? C6H5, मतलब एक तरह का ऐसा रिंग, C6H5, C डबल बॉन्डेड O। इधर कौन सा? CH3, CH3। याद होगा कीटो के लिए क्या बताई थी? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है क्या? तो यहाँ पे बना सकते हैं, तो ये बनना चाहिए। बी ऑप्शंस में आ जाओ, ठीक है। अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, यहाँ पे पुट कर लो एसिटल्डिहाइड, CHHH। इधर कौन सा? C डबल बॉन्डेड OH। इसके बाजू में अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन्स होगा या नहीं? होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन्स होगा, इन ऑल में बना सकते हैं ये। थर्ड ऑप्शंस में आ जाओ, इधर क्या है? इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे, यहाँ पे H H H। इधर पकड़ लो C डबल बॉन्डेड O, H H और H, ठीक है। तो इस पॉइंट में दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यस और नो? तो यहाँ पे भी बन सकता है। लास्ट ऑप्शन में आते हैं डी ऑप्शंस में, ठीक है। तो इस पॉइंट में देखो, एक तो इधर बेंजाइल जैसा फिनाइल ग्रुप है, इधर कीटो ग्रुप ले लो। इधर आ जाओ, 3 कार्बन लगा दिया इधर, C, इधर कौन सा? CH3, इधर भी कौन सा है? CH3, इधर भी मार्क कर लो कौन सा? CH3। अब बोलो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? यहाँ पे अल्फा कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या? नहीं है। यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है क्या? नहीं। कितने बॉन्ड? 1 2 3 4, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं बना सकते, मीन्स करेक्ट आंसर इज ए डी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? डी, जहाँ पे टॉटोमरिज्म हम लोग नहीं कर सकते हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन की बात करते हैं, कौन सा? 2 ब्यूटीन, इधर पुट कर लो 2 ब्यूटीन। तो इसका तो मालूम ही होगा सभी को, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं CH3 हाइड्रोजन्स, इधर भी हाइड्रोजन ले लो, इधर CH3 ले लो। बोलो ज्योमेट्रिकल बनेगा कि नहीं? कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म है, दूसरा ट्रांसफॉर्म है, बनना चाहिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में आ जाओ, कौन सा? प्रोपीन, इधर पुट अप कर लेते CH3CH डबल बॉन्डेड C, इधर कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, प्रोपीन आता कि नहीं? राइट। नेक्स्ट कौन सा है? 1 फिनाइल प्रोपीन। तो 1 फिनाइल प्रोपीन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर देखो प्रोपीन ले लो पहले, इधर ले लिया कौन सा? CH3C, ठीक है, डबल बॉन्डेड C, ठीक है। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, और 1 नंबर पे पीएच ग्रुप लगाने के लिए बोल रहा है, ऐसा ना? तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे फिनाइल नंबर, ठीक है। अब बताना है इसमें कौन सा आना चाहिए, राइट। तो बोलो कौन सा आ जाता है इसमें? तो यहाँ पे देखो, ये तो सिस ट्रांस आराम से बना सकते, ये आ सकता हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे, फिर सेम साइड पे, तो यहाँ भी बना सकते हैं। एक पॉइंट याद होगा सभी को, इस कार्बन के अराउंड H और H पॉसिबल होता है क्या? नहीं। तो इसके लिए कंपलसरी डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग नहीं बना सकते, तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर A एंड C, दैट इज करेक्ट आंसर कौन सा आ जाता? डी ऑप्शन, तो डी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16 में क्या था? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू, तो कौन सा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस अबाउट डबल बॉन्ड, तो करेक्ट आंसर कौन सा? ए, राइट। 17, तो हम लोग 17 में आते हैं, ठीक है। butene exhibited cis trans ion due to restricted rotations around carbon carbon डबल बॉन्ड में restricted rotation होगा, तो करेक्ट आंसर 17 का कौन सा आना चाहिए? restricted rotations, बी ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ पे मिलने वाला, 1 ब्यूटेन। देखो ए ऑप्शंस में आते हैं 1 ब्यूटेन, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 ब्यूटेन, 2 हाइड्रोजन्स सेम, ये सब। और टर्मिनल ग्रुप में एक कार्बन के साथ दोनों सेम, पॉसिबल है क्या, नहीं, तो यहाँ पे तो नहीं बना सकते। सेकेंड ऑप्शन में आ जाओ, ऐसे चेक करना है, इथीन का ले लो, ए इथीन आ गया, 1 2 डाई ब्रोमो, यहाँ पे एक पोजिशन पे ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन सिस ट्रांस बना सकते कि नहीं, ये भी सिस है, इसको उल्टा कर देंगे ट्रांस होगा, तो करेक्ट आंसर है जी बी, 18 का बी। और 19 तो अच्छे से याद होगा सभी को, कौन सा, मैलिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप का डिस्कस किए थे, तो कौन सा आइसोमर आएगा, जियोमेट्रिकल आइसोमर, तो करेक्ट आंसर है जी सी, तो 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, among the following compound the one which does not show geometrical isomerism। तो geometrical isomerism कहाँ पे नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने बताया था कि एक ही कार्बन पे डिफरेंट पोजिशन होने चाहिए। तो ए ऑप्शंस में आ जाओ, ए में देखो इधर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर पीएच, इधर पीएच, एक इधर लॉन पे रहेगा, इधर भी एक लॉन पे रहेगा, आता कि नहीं, तो सिस ट्रांस बना सकते, एक बार लॉन पे नीचे करने का, एक बार ऊपर करने का। अभी ये सिस फॉर्म है, दूसरा इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, बी ऑप्शन में भी उसी तरह दिया हुआ है, तो बी भी नहीं आएगा, यस और नो। बी में जो है सी डबल बॉन्ड एक सी, इधर पीएच, इधर हाइड्रोजन्स, इधर भी मार्क कर लो, एक पीएच और एक हाइड्रोजन। अभी कौन सा सिस फॉर्म, दूसरा ट्रांस बना सकते हैं। सी ऑप्शन में आ जाओ, तो इधर ले लो सी डबल बॉन्ड एन, इधर कौन सा OH, यस और नो, और इधर कौन सा या एक CH3 ग्रुप, और साथ में कौन सा पीएच, एक लॉन पेयर। तो इसको OH के रिस्पेक्ट में, पीएच के रिस्पेक्ट में बना सकते हैं। देखो इसमें हम लोग ई और जेड सिस्टम देख सकते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे ई और जेड भी, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट नेचर आ रहा है, तो इसका हम लोग ई और जेड का फॉर्म बना सकते हैं। पर डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन इसमें हो सकता है क्या, नहीं, इधर सी डबल बॉन्ड एन, इधर कौन सा CH3, इधर लॉन पेयर, इधर क्या गया, दो फिनाइल ग्रुप। तो याद रखने का, एक ही कार्बन के साथ दोनों ग्रुप क्या सेम हो सकता है क्या, नहीं, तो करेक्ट आंसर इज लास्ट ऑप्शन डी, 20 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following compounds has no geometrical isomer। कहाँ पे geometrical isomers नहीं बनेगा, बस ऐसा ही चेक करना है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, अच्छे से कर लेने का इसको। 21 का ए ऑप्शन, 1 फेनाइल प्रोपीन, यहाँ पे 1 फेनाइल डबल बॉन्डेड, एक यहाँ पे पीएच ले लो, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेते, एक कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, तो 1 नंबर पे पीएच है, तो पॉसिबल है, तो ये तो करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन आ जाओ बी, बी में 1 2 फिनाइल इथीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लो, 1 नंबर पे फिनाइल, 2 नंबर पे फिनाइल, बाकी कौन सा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनेगा कि नहीं, सिस ट्रांस होगा। 1 2 डाई फिनाइल प्रोपीन, ऐसा नो, तो 1 2 डाई फिनाइल प्रोपीन इसी टाइप से बना रहा है, ठीक है। एक कार्बन से यहाँ पे लो डबल बॉन्डेड, एक यहाँ पे पीएच, एक यहाँ पे पीएच, इसमें नो, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट बनेगा। क्या डी ऑप्शन में बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। प्रोपीन देखो इस पॉइंट पे CH3 ले लो, और कौन सा CH डबल बॉन्डेड C, इस पॉइंट पे PH और PH, 1 नंबर पे दोनों फिनाइल ग्रुप है, तो 1 नंबर पे दोनों फिनाइल पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं, करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, तो 21 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। तो हम लोग इस इनॉलिक फॉर्म एक्चुअल में है क्या उसको देखो पहले। यहाँ पे कौन सा ले लिया, CH3 C डबल बॉन्डेड OCH3, ठीक है, इधर हाइड्रोजन्स इधर हाइड्रोजन्स। तो ये कौन सा हो गया, कीटो फॉर्म। दूसरा इसका टॉप टू मीडियम्स का कौन सा, इनॉल फॉर्म। तो इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे हम लोग। तो H को इधर एक्सेप्ट करते हैं सुनो, और डबल बॉन्डेड कहाँ पे, यहाँ पे। तो अब ये जो आ गया CH3, इधर से हम लोग पुट कर लेते हैं, और यहाँ पे कौन सा C, कौन सा जाता OH, इधर डबल बॉन्डेड इधर CHH, ऐसा। इट्स इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। अब इसमें कौन करने हैं, पाई बॉन्ड कितने, तो पाई बॉन्ड कितना 1। तो आप लिख सकते हैं पाई बॉन्ड के नंबर कितने आ गए 1। सिग्मा बॉन्ड, ये सुनो, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा। साथ में लॉन पेयर, तो लॉन पेयर कितने होंगे, ओनली ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर, ये सुनो। तो ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर, यहाँ पे 2 लिख देते। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ए। तो 22 का कौन सा आ जाता, ए, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, substitutions of alkyl halide through SN2 microreduction inversion of configuration। तो SN2 में इन्वर्जन होता है कि नहीं, होगा, यस और नो, राइट। और सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड थ्रू SN2 माइक्रोरेडक्शन प्रोसेस थ्रू कार्बोकेटायन। SN2 में कार्बोकेटायन बनता है क्या, नहीं, SN1 में बनता। तो ए इज ए करेक्ट, आर इज ए रॉन्ग। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। तो थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। 24, SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, सही है, सही है। SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन स्टेट, ये भी सही है, बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी, 24 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, तो बोलो कौन सा जाता। तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या था 1 2 3, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड में आ जाओ, इधर ले लो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इस पॉइंट पे कार्बन कार्बन से यहाँ पे क्लोरीन, ये हो गया सेकेंड। थर्ड पे कौन सा है, 4 कार्बन ले लो, 1 2 3 4, इस पॉइंट पे क्लोरीन, राइट। अब बताना है तीनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ पे बनेगा। तो पहला यहाँ से क्लोरीन को निकाल लो, चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, आता कि नहीं। यहाँ से इसको निकालेंगे, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, इसे निकाल लो, इधर पॉजिटिव चार्ज। बोलो तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज एलाइलिक, यस और नो। तो मोर स्टेबल, तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा, सेकेंड। उसके बाद कौन सा, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन कितने, इधर 3, इधर कितने 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ओनली कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा, तो ज्यादा होना चाहिए, तो थर्ड, उसके बाद कौन सा, फर्स्ट, ऐसा, सेकेंड थर्ड फर्स्ट। 25 का करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा गया, थर्ड, तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एम नाइट्रोबेंजीन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोब्रोमोबेंजीन, पैरा नाइट्रोबेंजीन एंड 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। देखो इसको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, SN-AR रिएक्शन याद है ना, तो उसके अनुसार ही बनाएंगे हम लोग। तो एम नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, तो इधर ले लो पहला एम नाइट्रो, इधर कौन सा लगा दे, पहला ब्रोमीन, मेटा पोजिशंस पे NO2 ग्रुप, राइट, एम नाइट्रो। दूसरा जो तुम्हारे पास आ गया फर्स्ट पोजिशंस लिख लो,
सेकेंड नंबर पे कौन सा है 246 ट्राइनाइट्रो 246, ये आ गया यहाँ पे ब्रोमीन। 2 पे यहाँ पे NO2 सेकेंड पोजिशन, थर्ड फोर्थ यहाँ पे आ गया 5 6 इस पॉइंट पे NO2, राइट। दूसरा हो गया, तीसरा कौन सा पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, ये सेकेंड नंबर। थर्ड पे पुट कर लेते हम लोग, थर्ड पे ले लो, रिंग आ गया इस पॉइंट पे ब्रोमीन। और नाइट्रोब्रोमोबेंजीन कौन से पोजिशंस, पैरा पोजिशंस, तो यहाँ पे लिख लो NO2 थर्ड। और फोर्थ पे कौन सा 2,4 डाइनाइट्रो, तो इधर देखो इस पॉइंट पे लेके आते हम लोग ब्रोमीन, और 2 इस पॉइंट पे 4, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। अब चलो इसमें बोलो सबसे ज़्यादा, बताया था हम लोगों ने SNER, तो जहाँ पे NO2 ग्रुप सबसे ज़्यादा और ऑर्थो पैरा पे भी आ रहा है, तो सेकेंड में कितने NO2 ग्रुप 3, तो इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके फिर कौन सा आना चाहिए, फोर्थ में 2 NO2, फोर्थ लिख दो। अब फर्स्ट और सेकेंड में देखो, सेकेंड पोजिशन पे यहाँ पे -I और -R दोनों वर्क करेगा, और मेटा पे रेजोनेंस होता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे ओनली -I, तो इसलिए फिर कौन सा आ जाता, जहाँ पे माइनस ग्रुप ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो कौन सा थर्ड। उसके बाद कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट। करेक्ट आंसर दिस, और दिस ऑप्शन इज सेकेंड, तो इधर लिख देते हम लोग बी ऑप्शन, 26 का बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ए से बनता हुआ दिख रहा है, ये सुनो, तो बोलो सबसे ज्यादा कहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में, यही है ना 27, यही ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर कौन सा, सेकेंड, तो इधर 27 का सेकेंड। 28 में आ जाओ, ऑर्ड ऑफ सोल्वोलाइसिस, देखो सोल्वोलाइसिस में डिस्कस किया था कौन सा, SN1, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो इस पॉइंट पे जो बना हुआ है CH2Cl, सेकेंड पॉइंट पे कौन सा है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, नेक्स्ट तो है तुम्हारे पास CH3Cl, यही ना, राइट। तो चलो इसमें क्लोरीन ये फर्स्ट पॉइंट ले लो, इसको सेकेंड ले लेते हैं, इसको थर्ड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको अरेंज करते हैं हम लोग। तो सोलोलाइसिस मींस SN1, तो SN1 की बात करें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसको यहाँ से निकालोगे पॉजिटिव चार्ज, इसे इधर निकालो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसे निकालो इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन्स बोलो कौन सा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, बहुत ही ज़्यादा होता है ना, रिंग, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर कौन सा एलाइल सेकेंड, उसके बाद कौन सा थर्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑर्डर में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट ऑफ SN1 SN2 इन DMSO, तो SN2 रिएक्शन जहाँ पे हिंडनेस एरिया सबसे कम, तो सबसे कम कहाँ पे दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, प्राइमरी नेचर, तो सेकेंड। 29 30 ऑप्शंस, 30 देखो SN1 की बात कर रहे, पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो बेंजाइल ग्रुप है, तो SN1 कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, तो जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो बोलो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन्स कहाँ पे मिल रहा है, तो सिंपल सा एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्डर, जो एक्टिव ग्रुप होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा किसका, OCH3 का सबसे ज़्यादा, तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, फिर कौन सा ना चाहिए फोर्थ, फिर सेकेंड, उसके बाद थर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड लिख सकते हैं, राइट। तो ये था तुम्हारे पास लॉकडाउन टेस्ट का, राइट, सॉल्यूशंस। अगर इसमें कोई भी डॉट है तो ग्रुप में उसको डालो या फिर पर्सनली मेरे को मैसेज करो, ठीक है, उसको फिर से सॉल्व करके अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। और साथ में ये जो टेस्ट है इसका और भी जो हमने डिस्कस किया अभी आइसोमेरिज्म में,
वो सब थोड़ा अच्छे से पढ़ते जाए करो, उसको याद करते जाओ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, तो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो देना बहुत अच्छा रहेगा। और जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दिए हैं वो नेक्स्ट टेस्ट कंपलसरी पार्टिसिपेट करो और उसे दो, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। टाइम का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, टाइम कंप्लीट रूप से उसका यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, और उसको यूटिलाइज करो और अच्छे से पढ़ाई करो, राइट। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।